हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए खास्ता ठेकुआ की रेसिपी, जो खजूर भी कहे जाते हैं, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। और उसके लिए मैं आटा ले रखी हूँ 1 कप और हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी ले रखी हूँ, गड़ी गोलक बारीक काट ली हूँ। और घी को मेल्ट कर लिया है, लगभग हाफ कप यानी 5 से 6 चम्मच हमने घी को मेल्ट करके ले रखे। तो अब यहाँ पे मैं 1 बाउल ले रखी हूँ और उसमें 1.5 ये कटोरी मैं आटा डालूंगी, आटे से बनाऊंगी। और जो बारीक गड़ी गोला काट रखी हूँ इसे भी मैं डालूंगी। और साथ में ये 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी है, इसे भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। तो ये जो बना रही हूँ मैं आटे से बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन हम ये प्रसाद के लिए जब बनाते हैं ट्रेडिशनल तरीके से तो आटे से ही बनाते हैं। तो घी को मेल्ट करके ही लीजिएगा। और घी अगर मोयन में डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया बनती है ये। तो घी को मैं डाल ली हूँ, आटा और चीनी एक साथ मिक्स करके, और ऊपर से गड़ी गोला और घी डाल के और थोड़े से हल्के हल्के पानी के छींटा डाल के, और इसे हम मिक्स करेंगे, बढ़िया से मिलाएंगे ताकि चीनी हमारी जो है वो मेल्ट हो जाएगी। और इसे हल्के हाथों से इसे बांधेंगे हम। तो ये जो है छठ के महापर्व पे बनती है खास्ता ठेकुआ की रेसिपी, और ये प्रसाद के रूप में बनाई जाती है। तो अब इसे बढ़िया से मैंने मिक्स कर लिया है और थोड़े थोड़े पानी के छींटे डाल के मैं इसे देखिए कितनी बढ़िया ये मिला ली हूँ। इसे आटे की तरह गूंथना नहीं है। और थोड़ी देर के लिए इसे लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए, ताकि चीनी जो है मेल्ट हो जाएगी। और अब ये देखिए, अब इसे हम बिना सांचे के, बिना किसी भी जो भी सांचा मोल इस्तेमाल करते हैं उसके हम बनाएंगे। बिना सांचे के कैसे बनती है वो भी अलग अलग डिजाइन में आपको बताएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे छलनी ले रखी हूँ, टूथपिक और माचिस की तिल्ली, जो भी आपके पास घर में हो अवेलेबल उससे आप बना सकते हैं। तो हाथ में ले लीजिए पहले ये जो हमने आटे का बना रखा था मोयन, और इसे ऐसे जैसे मैं गोल गोल करके घुमा रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही घुमाते जाइएगा। हाथ में रखेंगे ना हथेली में जब, और हल्के हल्के इसे लंबे आकार में कर लीजिए। और यहाँ पे जो ये छलनी ले रखी हूँ, छलनी के जो ये लंबी वाली लाइन है इसमें आप ऐसे दबा दीजिएगा धीरे धीरे। अब ये देखिए कितनी बढ़िया मैं धीरे धीरे हल्के हाथों से दबा रही हूँ, और बिना सांचे के कितनी बढ़िया ये डिजाइन आ गई है। तो हमारी यहाँ पे खास्ता जो खजूर है ये तैयार हो रही है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए फिर से मैं दूसरा दिखा रही हूँ। अब गोल की जो हमारी ठेकुआ होती है वो गोल होती है, और जो खास्ता खजूर होती है वो लंबे साइज की होती है। तो यहाँ पे मैं गोल दबा रही हूँ, और इसे गोल गोल दबा देंगे तो ये ठेकुआ हो जाएगी। अब ठेकुआ में अगर आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं या गुड़ भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और ये देखिए कितनी बढ़िया और डिजाइन बन के तैयार हो गई है। तो अब हम टूथपिक से दिखाएंगे और माचिस की तिल्ली से दिखाएंगे। ये तो रही छलनी से। तो यहाँ पे फिर से मैं ले ली हूँ आटे के जो ये डो बना रखी हूँ, और इसे एक प्लेट में हल्के हाथों से उंगलियों से जब चपटा करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया ये हो जाएगी डिजाइन। और अब इसे हम टूथपिक ले लेंगे और टूथपिक से हल्के से दबाएंगे। अगर आपके पास टूथपिक नहीं हो तो आप माचिस की तिल्ली से भी कर सकते हैं। अगर सांचा हो तो सांचा से भी कर लीजिए। अगर सांचे नहीं हो तो ये भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया डिजाइन शेप बन जाएगी। और ये जो रेसिपी है ये छठ के महापर्व पे बनाई जाती है, जैसा कि मैं बता रही हूँ। और ट्रेडिशनल तरीके से मैंने बताया है। यहाँ पे घी का इस्तेमाल करते हैं जब हम बनाते हैं ये प्रसाद, तो घी का इस्तेमाल करते हैं, या सरसों तेल में बनाइए। प्रसाद बस इन्हीं 2 चीज़ों से बनाई जाती है। ऑयल जो होती है वो सरसों तेल इस्तेमाल करिए, नहीं तो घी में बनाइएगा। तो सारे हम जो भी ले रखे हैं इसको अब देखिए यहाँ पे माचिस की तिल्ली से मैं बना रही हूँ। ऐसे ही आपको देते जाना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी ये तैयार हो जाएगी खजूर खास्ता की रेसिपी। तो सारे हम इन सबको ऐसे ही बना के और एक प्लेट में रख देंगे, और गैस पे हम घी को गरम कर लेंगे। और घी गरम करके, और फिर घी इसमें ज़्यादा गरम नहीं रखनी है। घी जो है या
जो भी आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ज़्यादा गर्म नहीं करिएगा, कम गर्म करिएगा। मतलब कि ऐसा हो कि डालें तो गर्म ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम घी गर्म हो उसी में डाल दीजिएगा। ये देखिए हल्की हल्की अभी मैंने ज़रा से इसमें डाली हूँ तो हल्की हल्की ऊपर बुलबुले उठ रहे हैं। सेम वैसे ही कर रखना है ऑयल को। और अब यहाँ पे मैंने सारे अपने जो बना रखी थी खास्ता ठेकुआ या खजूर कह लीजिए, तो इन सबको मैंने एक पैन में घी गरम करके डाल दी हूँ और इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। कम से कम 5 से 7 मिनट एक तरफ हम पकाएंगे और फिर पलट लेंगे। ये देखिए एक तरफ हमारा हो गया है, ऊपर ब्राउन ब्राउन से दिखने लगे हैं। अब ये सारा को पलट ली हूँ मैं और इसे जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाए गैस की फ्लेम यहाँ पे लो रखेंगे, हाई फ्लेम पे कभी नहीं पकाएंगे। जो ये खास्ता खजूर या ठेकुआ जो भी है इसे गैस की फ्लेम लो ही होनी चाहिए, तब ये बहुत ही बढ़िया बनती है, नहीं तो ये कच्ची रह जाती है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी ये खास्ता खजूर की रेसिपी तैयार हो गई है और देख ही रहे हैं आटे की है लेकिन कितनी क्रिस्पी है। तो ये हमारी प्रसाद बनके तैयार हो गई है। तो आप बताइए कैसी लगी हमारी रेसिपी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।